दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जिसने 14 साल तक मेहनत की, खुद को ट्रेन किया, एक एडवेंचरर बनने के लिए सब कुछ झोंक दिया, लेकिन जब उसकी मेहनत का रिजल्ट आया तो उसे मिला एफ रैंक। हाँ दोस्तों, एफ रैंक का एडवेंचरर। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बेचारा लूजर निकला, लेकिन दोस्तों ये बंदा असल में एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर नॉर से। नॉर अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा होता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है, किचन से लेकर खेतों तक, सफाई से लेकर जानवरों की देखभाल तक। भाई तो यहाँ पे वन मैन आर्मी बना हुआ है। उसकी माँ उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है कि वो नॉर के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगता है जब नॉर अपनी माँ के लिए सूप लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब भाई ये सीन देखकर आपका दिल टूट जाएगा। नॉर अपनी माँ को अपने पिता की समाधि के पास दफना देता है और फिर अब अकेला रह जाता है। अब नॉर का जीवन बोरिंग हो जाता है, रोज वही घर का काम, वही अकेलापन। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने घर में एक पुरानी बुक मिलती है और उसमें वही कहानियाँ थी जो उसके पिता उसे सुनाया करते थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा नॉर अपने पापा से पूछता है, पापा एडवेंचरर कौन होते हैं? उसके पापा स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेटा एक सच्चा एडवेंचरर वो होता है जो बड़े से बड़े ड्रैगन को मार दे, किसी जादूगर से मैजिक सीख ले, जंगलों के श्राप को मिटा दे और कभी भी किसी चीज से ना डरे। अब प्रेजेंट में नॉर ये सब याद करता है और डिसाइड करता है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। अगले दिन नॉर अपनी माँ और पिता की समाधि के पास जाता है और कहता है, माँ पापा मैं पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। इसके बाद नॉर अपने पालतू जानवरों के लिए चारा रखता है और घर की तरफ एक आखिरी बार देखता है और निकल पड़ता है अपने नए सफर पे। पहली बार अपने घर से निकलकर वो रॉयल कैपिटल पहुंचता है, एक बड़ा चमचमाता शहर जहां हर तरफ नई नई चीजें होती है और ये पूरी दुनिया ही अलग होती है। तभी घूमते घूमते नॉर की नजर पड़ती है एडवेंचरर गिल्ड पे। अब भैया वो बिना वक्त गवाए वो सीधा गिल्ड में घुस जाता है और पहुंचता है गिल्ड मास्टर के पास। नॉर कहता है, सर मुझे एडवेंचरर बनना है। गिल्ड मास्टर नॉर को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है। गिल्ड मास्टर कहता है, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। नॉर कहता है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। अब ये सुनकर मास्टर का दिल थोड़ा पिघल जाता है और वो उसे सलाह देते हैं, अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो पहले ट्रेनिंग स्कूल जाओ, वहाँ जाकर कुछ स्किल सीखो और फिर आना। अब नॉर को मास्टर की बात अच्छी लगती है और वो सीधा ट्रेनिंग स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले नॉर स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए जाता है, क्योंकि भाई तलवार चलानी नहीं आई तो एडवेंचरर कैसे बनोगे। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होती है बाकी स्टूडेंट्स की तलवार से बिजली कड़क रही थी, आग निकल रही थी और पूरा धमाका हो रहा था। तभी नॉर कहता है, यार ये क्या लोचा है, मेरी तलवार से तो कुछ नहीं निकल रहा। कुछ महीने की कड़ी मेहनत के बाद नॉर कोई भी स्किल नहीं सीख पाता, बस एक चीज सीखता है, पैरी यानी वार को रोकना। तभी मास्टर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ये तलवार बाजी तुम्हारे बस की बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। तभी नॉर कहता है, ठीक है मास्टर। अब नॉर वॉरियर स्कूल जाता है जहाँ हर तरह के हथियार सिखाए जाते हैं, भाले, कुल्हाड़ी और तीर चलाना, और साथ ही में कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि पुशअप्स, रनिंग और वेट उठाना, भाई पूरी आर्मी की तरह। अब महीनों की ट्रेनिंग के बाद मास्टर उसे फिर से बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, पर तुम अब भी कोई भी स्किल नहीं सीख पाए, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। तभी नॉर कहता है, भाई अब क्या करूँ मैं। नॉर अब स्पाई स्कूल ज्वाइन करता है। यहाँ उसे छुपना, दुश्मनों की मूवमेंट को ट्रैक करना और सीक्रेट मिशन करना सिखाया जाता है। पर कुछ दिन बाद ही नॉर स्टील्थ में फेल, ट्रैकिंग में फेल और हर चीज में फेल हो जाता है। तभी मास्टर उसे फिर से कहते हैं, बेटा तुझसे ना हो पाएगा ये। अब नॉर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो अब मैजिक स्कूल ज्वाइन करेगा। अब भाई हाथ में तलवार नहीं चमकी तो शायद जादू की छड़ी ही चल जाए। अब महीनों की ट्रेनिंग के बाद दूसरे स्टूडेंट्स तूफान बुला रहे थे, आग के गोले बरसा रहे थे और इधर बेचारा नॉर फायर वॉल बनाता है और भाई उसमें से एक छोटी सी मोमबत्ती जितनी आग निकलती है। और फिर क्या, तभी मास्टर सीधा अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस कर बेटा तू रहने दे, तू हीलर क्यों नहीं बन जाता। नॉर का अब ये लास्ट ट्राई है। आखिर में नॉर हीलर स्कूल ज्वाइन करता है। यहाँ वो सीखता है कि कैसे घाव को ठीक किया जाए,
कुछ महीने बाद बाकी स्टूडेंट्स पूरे कटे फटे लोग तक हिल कर रहे थे और नॉर बेचारा बस छोटे मोटे खरोच ठीक कर पा रहा था। अब दोस्तों, हर स्कूल में फेल होने के बाद भी नॉर फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने किस स्किल को हद से ज्यादा ट्रेन कर लिया था और नॉर के साथ लगातार बहुत ही बुरा हो रहा था। इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो एक भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया। कोई तलवारबाजी नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। और अब वो फिर से गिल्ड मास्टर के पास लौटता है। नॉर गिल्ड मास्टर के सामने खड़ा होकर बोलता है, सर, मैंने हर स्कूल में 3-3 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी कोई स्किल नहीं सीख पाया। अब गिल्ड मास्टर गहरी सांस लेता है और कहता है, बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर का लाइसेंस नहीं दे सकता। सॉरी, मुझे माफ करना। अब नॉर का पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है। बेचारा नॉर सोचता है, तो अब मैं कभी भी एडवेंचर नहीं बन सकता। गिल्ड मास्टर उसकी हालात देखकर कुछ भी नहीं कर सकता और नॉर हार कर गिल्ड से बाहर निकल जाता है। नॉर सोचता है, क्या हुआ अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं वही ट्रेन करूंगा जो मुझे आता है। और तभी उसे मास्टर की एक बात याद आती है, अगर तुम किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो तो शायद कोई नई स्किल सीख सकते हो। बस फिर और क्या, नॉर ठान लेता है कि वो अपनी पैरी स्किल को ही ट्रेन करेगा। नॉर सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और फिर दिन रात पैरी करने की प्रैक्टिस करता है। अब 1 साल बाद नॉर 10 तलवारों को पैरी करने लगता है। 5 साल बाद नॉर 100 तलवारों को पैरी कर सकता है और वहीं 14 साल बाद नॉर 1000 तलवारों को पैरी करने लगता है। भाई, ये क्या ही कर दिया नॉर ने। पर इतनी मॉन्स्टर ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उसके पास अब भी कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। भाई बेचारे की किस्मत भी कितनी बेकार है। नॉर अब सोचता है, क्या मुझे सच में अपना सपना छोड़ देना चाहिए? लेकिन वो बेचारा हार नहीं मानता और फिर से एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है। लेकिन इस बार वहाँ मास्टर की असिस्टेंट बैठी होती है। नॉर कहता है, मैम, मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहती है, ठीक है, मुझे बताओ तुमने कौन सी स्किल सीखी? नॉर कहता है, मैं कुछ स्पेशल नहीं सीख पाया, बस 14 साल तक पैरी करने की ट्रेनिंग की। तभी असिस्टेंट हंसते हुए कहती है, बस यही? ये तो मामूली सी स्किल है। ऐसा करो, तुम ट्रेनिंग स्कूल वापस जाओ और कुछ अच्छी स्किल सीखो। लेकिन नॉर फिर एक लाइन बोलता है जो पूरी कहानी को बदलने वाली थी, मैं पहले ही सारे ट्रेनिंग स्कूल में जा चुका हूँ। असिस्टेंट कहती है, तब तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। और तभी गिल्ड मास्टर भी अंदर आ जाता है। अब 14 साल की पागलपन वाली ट्रेनिंग के बाद गिल्ड मास्टर नॉर को नहीं पहचान पाता। नॉर मास्टर को बताता है, सर, मैंने पूरे 14 साल तक सिर्फ पैरी करने की ट्रेनिंग की है। थोड़ा चौंक जाता है, 14 साल और फिर भी बस पैरी ही सीख पाए? छी छी छी, कितनी शर्म की बात है बच्चे। फिर मास्टर उसे एडवेंचरस की रैंकिंग समझाते हैं। बच्चे, एस रैंक सबसे पावरफुल एडवेंचरस होते हैं, ई रैंक सबसे कमजोर रैंक लेकिन फिर भी एडवेंचरर होते हैं। अगर तुम्हें ई रैंक का एडवेंचरर भी बनना है तो तुम्हारे पास कम से कम 1 से ज्यादा स्पेशल स्किल होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। अब नॉर ये सुनकर टूट जाता है। अब वो सोचने लगता है कि शायद उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो एक सीक्रेट रैंक के बारे में बताता है जो होता है एफ रैंक। ये रैंक ई रैंक से भी नीचे होती है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस रैंक पर कोई असली एडवेंचर नहीं किया जा सकता, बस शहर में छोटे मोटे काम करके थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। नॉर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचर बनने के लिए रजिस्टर करवा लेता है। और फिर क्या, गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचर का लाइसेंस दे देते हैं और अगले ही दिन से नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे कि कभी बिल्डिंग बनाने में मदद, कभी किसी की दुकान पर सामान लाना, कभी किसी जानवरों का ख्याल रखना। और हाँ, शाम को नॉर अपनी पैरी ट्रेनिंग भी जारी रखता है। एक दिन नॉर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, तभी उसे पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कोई है, मदद करो प्लीज। नॉर तुरंत वहाँ भागता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक प्रिंसेस जिसे मैजिक स्पेल से जंजीरों में जकड़ दिया गया था और उसके सामने खड़ा था एक भयानक मॉन्स्टर, मिनोटॉर। दोस्तों, ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये है मिनोटॉर। मिनोटॉर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को बेरहमी से मार रहा था और अब वो सीधा प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा था। तभी नॉर मन ही मन कहता है,
भाई ये तो कोई सांड जैसा मॉन्स्टर लग रहा है, पर चल कोई बात नहीं, मैं इसे डराता हूँ। डर के खुद साला भाग जाएगा और फिर बिना कुछ सोचे समझे नॉर जमीन से एक पत्थर उठाता है और सीधा मिनोटॉर की तरफ फेंक देता है। दोस्तों हमारा F रैंक एडवेंचरर नॉर बिना जाने ही एक A रैंक मॉन्स्टर से भिड़ चुका है और अब भाई का जीवन मरण का मुकाबला शुरू होता है। मिनोटॉर तेजी से नॉर की तरफ दौड़ता है और अपनी नुकीली सींगों से उसे छेदने ही वाला था, लेकिन तभी नॉर अपनी पैरी स्किल एक्टिवेट करता है और फिर मिनोटॉर दूर जाकर गिरता है। अब मिनोटॉर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बार वो अपनी गजब की भारी भरकम कुल्हाड़ी निकाल लेता है और लगातार नॉर पे अटैक करने लगता है। नॉर कुछ हमले पैरी करता है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है। अब नॉर अपने मन में सोचता है, चाहे मैं टॉप लेवल एडवेंचरर ना बना हूँ, लेकिन इस लड़की को तो जरूर बचाऊंगा, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब नॉर अपनी टूटी हुई तलवार से मिनोटॉर के हर हमले को पैरी करता है और तभी एक दमदार पैरी से मिनोटॉर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और मिनोटॉर हैरान रह जाता है और अगले ही पल उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। मिनोटॉर के मरते ही प्रिंसेस की जंजीरें भी टूट जाती है और वो नॉर की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, आपका नाम क्या है? लेकिन हमारा नॉर भाई थोड़ा सख्त लौंडा टाइप का है। वो कहता है, नाम वाम में क्या रखा है, चलता हूँ मैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। अब लिन को ढूंढते हुए उसके सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग मिनोटॉर की बॉडी हटाने लगते हैं। लिन अपने सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है। तभी इनस नाम की एक लड़की वहाँ आती है और सीधा प्रिंसेस लिन से पूछती है, क्या आप ठीक है प्रिंसेस? लिन हंसते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इनस माफी मांगने लगती है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। लेकिन लिन मुस्कुराती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। दोस्तों अब मामला और भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। प्रिंसेस लिन पे हमला सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी और नॉर भाई गटर साफ कर रहा था और उसे अब भी लगता है कि उसने बस एक मामूली सी गाय मारी है। प्रिंसेस लिन को सैनिकों के साथ वापस कैसल ले जाया जाता है। अब कैसल में लिन के भाई को जैसे ही ये पता चलता है कि मिनोटॉर ने लिन पे अटैक किया तो वो सोच में पड़ जाते हैं। वेट अ मिनट, मिनोटॉर तो हमेशा डंजन्स के आखिरी हिस्से में होते हैं, फिर ये अचानक लिन के पास कैसे आ गए? अब सैनिक भी कंफर्म करता है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसे वहाँ पर समन किया गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर लिन की हत्या करने की कोशिश की। अब सैनिक आगे बताता है, हमें वहाँ एक रिंग मिली थी जिससे इस मॉन्स्टर को समन किया गया था और हमारे मैजिशियन हेड ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। इस रिंग में लगा स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, ये आसानी से कहीं नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात, इसमें मैजिक एम्पायर ऑफ ड्राइव का मैजिक पैटर्न है। अब लिन का भाई एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं भी काफी समय से उस पर शक कर रहा था, लेकिन अगर ये उसकी ही साजिश थी तो उसने सबूत क्यों छोड़े? अब मामला और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब लिन का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर वो वॉर ही चाहते हैं तो उन्हें वॉर ही मिलेगा। लेकिन फिर उसका दिमाग दूसरी तरफ जाता है। वो कहता है, आखिर उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनोटॉर को मारकर मेरी बहन को बचाया था? अब भाई सीधा नॉर को ढूंढने का प्लान बनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर को देखते हैं जो गिल्ड मास्टर के पास आ चुका है। गिल्ड मास्टर नॉर को देखते ही चौंक जाते हैं। अरे नॉर, तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर आ गया था और तुम कल गिल्ड में भी नहीं आए, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। अब नॉर सर खुजलाते हुए बोलता है, अरे मास्टर माफ कर देना, कल कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए अपने घर चला गया था। ओह अच्छा, तो तुम इतने गंदे को लग रहे हो। अब नॉर हंसते हुए कहता है, अरे यहाँ आने से पहले मैं गटर साफ कर रहा था, इसलिए इतना गंदा लग रहा हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, वैसे तुम्हें पता है ना तुम कितने लकी हो। नॉर कहता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, वो मेरे जैसे A रैंक एडवेंचरर के लिए भी मुश्किल था। तभी नॉर मन में कहता है, वेट, ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं? अच्छा हुआ यार कि कल मैं बस एक मामूली सी गाय से लड़ा था। पर भाई नॉर को पता नहीं होता कि उसने A रैंक मॉन्स्टर को हराया था। नॉर मास्टर से पूछता है, तो आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? मास्टर कहते हैं, एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसे मार डाला। नॉर कहता है, ओह अच्छा, पर दोस्तों नॉर को अभी भी पता नहीं होता कि वो मिस्टीरियस पर्सन वह खुद था। अब गिल्ड मास्टर नॉर को उसके काम के लिए पैसे देता है। नॉर खुश होकर पैसे पकड़ ही रहा था, तभी पीछे से प्रिंसेस लिन आ जाती है। अब नॉर यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लिन कहती है,
मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल यूज की है। नॉर कहता है तो क्या तुम एक स्पाई हो? लिन कहती है नहीं नहीं, मैं एक मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं सभी ब्रांचेस में अच्छी हूँ। अब भाई गिल्ड के अंदर सभी लोग नॉर और लिन को घूरने लगते हैं। अब मास्टर नॉर से पूछते हैं नॉर तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ किया है क्या? नॉर घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब लिन सीरियस हो जाती है और एक तगड़ा स्पेल कास्ट करती है जिसका नाम होता है साउंड प्रूफ एंड कंसीलमेंट मैजिक। अब ना ही कोई उन्हें देख सकता था और ना ही उन्हें सुन सकता था और दोनों ही गिल्ड से बाहर निकल जाते हैं। अब लिन एक जगह रुकती है और नॉर को गहरी नजरों से देखती है और कहती है थैंक यू जो तुमने मेरी हेल्प की। तभी नॉर शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं वहाँ नहीं भी होता तो भी तुम सब बच जाते, तुम्हारे पास मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तभी लिन कहती है नो दैट्स नॉट ट्रू, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अब लिन अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ देना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। तभी नॉर कहता है नोप, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अब लिन बार बार कहने लगती है यार प्लीज कुछ तो एक्सेप्ट कर लो, कम से कम मेरे साथ कैसल तो चलो, पर नॉर बार बार उसे मना कर रहा होता है। प्रिंसेस कहती है नॉर तुम मेरे साथ कैसल चलोगे, बस बात खत्म। और फिर वो रोने लगती है और कहती है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाते। अब भाई और क्या, नॉर का दिमाग अब आउट ऑफ सर्विस हो चुका था। नॉर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। अब आखिरकार भाई ने हथियार डाल ही दिया। अब लिन अपना मैजिक यूज करके नॉर को कैसल के बाहर ले जाती है, जहाँ भाई इतना बड़ा घर देखकर शॉक हो जाता है। अबे ये घर है या पूरा शहर? लिन कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पर नॉर यहाँ अभी भी सख्त बना हुआ है। तभी वहाँ पर इनेस एंट्री मारती है। इनेस लिन से पूछती है ये लड़का कौन है? लिन कहती है यही तो है जिसने मुझे मिनेटोर से बचाया था। इनेस कहती है हमें इसे किंग के पास ले जाना चाहिए। अब नॉर एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। नॉर सोचता है क्या ये लड़की एक मेड है, पर ऐसे कपड़ों में खाना बनाना कितना मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर गिलबर्ट नाम का बंदा एंट्री मारता है और घूरते हुए कहता है ओह तो तू वही है जिसने लिन को बचाया, पर तुम किसी भी एंगल से प्रिंस को बचाने वाले नहीं लगते। गाइस गिलबर्ट के मुंह से सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे नॉर एक मामूली मजदूर है। तभी इनेस कहती है गिलबर्ट प्लीज रिस्पेक्ट करो और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। अब पूरा ग्रुप किंग के पास जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, किंग क्लॉस की रॉयल मीटिंग चल रही थी। किंग कहते हैं तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे समझौते को तोड़ ही दिया। तभी लिन का भाई रोइन कहता है मुझे तो उन पर पहले से ही शक था और अब हमारे पास एविडेंस भी है, अगर हमने इसे इग्नोर किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी वहाँ पर लिन एंट्री मारती है। रोइन लिन से कहता है लिन तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं, क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी? लिन कहती है हाँ, मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैं कैसल से बाहर गई थी। किंग कहते हैं तो क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था? लिन अब स्माइल करते हुए सिर हिलाती है हाँ पापा। नॉर यहाँ पे नर्वस होकर बोलता है अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गया और हाँ मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ आपको। तभी किंग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी बेटी को बचाने के लिए, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो शायद मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाता। नॉर सोचता है अब जब इन्होंने थैंक यू बोल ही दिया है तो मैं जल्दी से घर जाकर नहा लेता हूँ। तभी किंग कहते हैं हम अपने हीरो को ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तभी लिन मन ही मन कहता है भाई कहीं ये लोग मुझे जबरदस्ती कुछ पकड़वा ना दे। अरे अरे सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंग कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं ले लेते, तुम इससे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तभी नॉर का दिमाग 5 गुना तेजी से चलने लगता है और वो सोचता है ट्रेजर मतलब पैसे, नहीं नहीं अगर मैंने पैसे लिए तो लोग कहेंगे कि मैंने प्रिंसेस को पैसों के लिए बचाया। तभी नॉर कहता है नहीं मुझे ट्रेजर भी नहीं चाहिए। अब राजा सोच में पड़ जाते हैं अब मैं इसको क्या दूं, पैसे नहीं चाहिए ट्रेजर नहीं चाहिए तो चाहिए क्या इसे? तभी राजा अपने सिंहासन के पीछे जाते हैं और वहाँ से एक तलवार निकालते हैं और कहते हैं अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी ये यहाँ रखे रखे खराब हो सकती है। अब जब नॉर तलवार उठाता है तो वो सोचता है अबे भाई ये तलवार है कि क्या इतना भारी, कहीं ये तलवार राजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं? और वो मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ये गलती से राष्ट्रीय
धरोहर ना हो। तुम चिंता मत करो, मुझे ये ऐसे ही ट्रेवल करते हुए मिल गई थी। तभी नॉर अपने मन में सोचते हुए कहता है, चलो भाई आज अपनी तलवारबाजी स्किल्स भी टेस्ट कर लेते हैं। तभी नॉर अपने हाथ में फिजिकल एनहांसमेंट यूज करता है और तलवार को स्विंग करता है। तभी एक तेज हवा का झटका गूंज उठता है और पूरे कमरे में हलचल मच जाती है और सभी लोग इसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। किंग हंसते हुए कहते हैं, तो तुम इस तलवार को एक हाथ से यूज कर सकते हो। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस तलवार को सही से पकड़ पाते हैं और अब तुम उन चंद लोगों में से एक हो। वाकई ये कमाल की बात है। भाई अब भी सोच रहा था ये तलवार तो भारी है पर मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। तभी किंग कहते हैं, बेटा अब जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो? इन दिनों यहाँ काफी खतरा मंडरा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। तभी नॉर कहता है, अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे लिए फक्र की बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस को कुछ सिखा पाऊंगा और वैसे भी ये उनका डिसीजन होना चाहिए, हमारा नहीं। तभी किंग हंसते हैं, तुम सही कह रहे हो। अब नॉर बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह तलवार ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, अरे ये तलवार तो गटर के साइज की है, मतलब इससे मैं गटर भी साफ कर सकता हूँ। दोस्तों भाई के माइंड में बस सफाई अभियान ही चल रहा था। तभी वहाँ पर इनेस आ जाती है, रुको मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, हमें प्रिंसेस लीन के सेवियर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे लगा था कि कोई तुम फ्रॉड हो पर अब मुझे पता चल गया तुम सच में एक कमाल के हीरो हो। नॉर कहता है, ओह तो इसका मतलब तुम कोई मेड हो, मैं तो समझा था कि तुम कैसल की मेड हो। तभी इनेस गुस्से में आ जाती है और कहती है, नहीं मैं एक वॉरियर हूँ और वॉरियर क्लब की वॉइस कैप्टन भी। बचपन से ही मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है। तभी नॉर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे वाह कोई अपनी खुद की स्टोरी सुना दी। तभी इनेस कहती है, पर हाँ मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया। असल में प्रिंसेस लीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुमने उन्हें बचाकर एक तरह से मेरी जान बचा ली। तो अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मदद मांग सकते हो। तभी नॉर मन ही मन सोचता है, यार इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चल मैं जल्दी से थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। नॉर कहता है, ठीक है अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। तभी इनेस कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नॉर कहता है, मेरा नाम नॉर है और इनेस को ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे गिलबर्ट एंट्री मारता है, हे नॉर क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? चलो क्यों ना एक एक हाथ हो जाए। अब भाई नॉर सोचता है, यार मैंने तो ट्रेनिंग स्कूल के बाद से किसी से फाइट नहीं की और गिलबर्ट मुझसे अच्छा फाइटर लग रहा है तो मुझे इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। तभी नॉर एक लकड़ी की तलवार लेता है और वहाँ पे खड़े लोग नॉर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, भाई ये है कौन जो गिलबर्ट से लड़ने आया है, इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अब गिलबर्ट बिना टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक अटैक करने लगता है, लेकिन नॉर हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। नॉर मन में सोचता है, यार गिलबर्ट की मूवमेंट काफी स्मूथ लग रही है, जरूर इसने काफी इंटेंस ट्रेनिंग की होगी, लेकिन इसके अटैक तो मुझे बहुत स्लो लग रहे हैं। नॉर कहता है, हे तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। भाई को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के स्लो मार रहा है ताकि उसे चोट न लगे। अब गिलबर्ट अपनी पूरी स्पीड पे आ जाता है और बैक टू बैक अटैक करता है, लेकिन फिर भी नॉर सब कुछ बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। अब गिलबर्ट भाई सोच में पड़ जाता है, यार मैं इसको छू भी नहीं पा रहा, क्या ये लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहा क्या? नॉर कहता है, तुम अपनी स्पीड और भी बढ़ा सकते हो, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगा। लेकिन भाई गिलबर्ट तो यहाँ पहले ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पे था। गिलबर्ट मन में कहता है, ये क्या बोल रहा है, मैंने तो पहले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है जो कि होता है ड्रैगन ग्रेव। इस अटैक से चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है और फ्लोर हिलने लग जाता है और सभी फाइटर सोचते हैं अब तो नॉर गया, लेकिन नॉर ने इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। अब गिलबर्ट कहता है, यार ये कैसे मुमकिन है? सब लोग नॉर की इस परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह जाते हैं। आज तक कोई भी कैप्टन गिलबर्ट के ड्रैगन ग्रेव से नहीं बच पाया, पर नॉर ने इसे ऐसे डॉज कर दिया जैसे कोई मामूली अटैक हो। पर फिर नॉर खुद ही हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या था, गिलबर्ट तो बचपन से ही एक जबरदस्त फाइटर था। इसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। भाला चलाने में गिलबर्ट का कोई भी मुकाबला नहीं था। हर टाउन में जाकर उसने ताकतवर फाइटर्स को हराया और रॉयल कैपिटल के सभी वॉरियर्स को भी धूल चटा दी। लेकिन फिर वो कहता है, यार अब तो मेरे टक्कर का कोई नहीं बचा। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट के पास आता है, हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य की भी जंग होने वाली है और रॉयल कैपिटल में सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। शायद
शायद क्या पता तुम्हारे टक्कर का कोई मिल जाए। अब गिलबर्ट रॉयल कैपिटल पहुंचता है और डीमन हंटिंग शुरू कर देता है। वह आर्मी में भर्ती हो जाता है और जल्द ही उसे कैप्टन बना दिया जाता है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देता था। तभी उसे अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। लेकिन फिर एक दिन स्वॉर्ड स्कूल का मास्टर उससे मिलने आता है। तुम इनस से क्यों नहीं लड़ते? गिलबर्ट कहता है, आपको कैसे समझाऊं, इनस अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मॉक बैटल भी करें तो मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। काश आपकी तरह और भी लोग होते तो फाइटिंग का असली मजा आता। गिलबर्ट कहता है, आप तो रोज सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देते होंगे, आपको भी बोरियत होती होगी, है ना? मास्टर कहते हैं, मेरा काम है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेले एक बैटल नहीं जीत सकता। इसके लिए एक पूरी आर्मी चाहिए होती है। पर एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है, उम्मीद करता हूँ वो मेरे ही टाइम में आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत से ही मर जाऊंगा। अब गिलबर्ट प्रेजेंट में सोचता है, जब मैंने सुना कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को हरा दिया, तभी से मैं नॉर से मिलना चाहता था। लेकिन जब मैं नॉर से मिला तो हैरान रह गया। इतना शांत इंसान, उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड की भी परवाह नहीं थी और किंग से ऐसे बातें कर रहा था जैसे उनका दोस्त हो। ऐसे इंसान ने मिनोटॉर को हराया, पर मेरा भाला उसे छू भी नहीं सका। मेरा फाइनल अटैक जो साउंड की स्पीड से तेज होता है, अगर किसी को लग भी जाए तो उसकी मौत पक्की होती है, पर नॉर ने उसे भी डॉज कर दिया और पहली बार मैं इतनी बुरी तरह से हारा। फिर भी उसने खुद ही हार मान ली। अब जब नॉर घर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि यार वो मेरा अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि मुझे उसके अटैक से बचने के लिए फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर का यूज करना पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे जमीन पे क्रैक्स आ गए थे। इससे नॉर को लग रहा था कि वो अभी भी बहुत कमजोर है, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अगले दिन नॉर फिर से लोगों की मदद करने में बिजी हो जाता है और हम देखते हैं कि किंग की दी हुई तलवार से वो नालियां साफ कर रहा होता है। अरे वाह, ये तलवार तो बहुत ही बढ़िया सफाई कर रही है। ये देखकर नॉर खुद ही खुश हो जाता है। अब जब नॉर का सारा काम खत्म हो जाता है तो वो सोचता है, यार अब क्या करूं मैं? फिर अचानक नॉर को एक आइडिया आता है, क्यों ना इस तलवार से कुछ नया ट्राई करूं। इसे मैं नाव का चप्पू बना सकता हूँ, लेकिन पहले नाव तो लेनी ही होगी। इसके ऊपर तो मैं पिज्जा भी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी ओवन चाहिए। इस पे तो मैं खाना भी पका सकता हूँ, लेकिन यार मेरी तो फायर स्किल ही कमजोर है। अब बेचारा नॉर इतना सोच ही रहा था कि अचानक लीन वहाँ पे आ जाती है। नॉर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है। अगर तुम मुझे असिस्टेंट बना लेते तो मैं तुम्हारे सारे काम में हाथ बटाऊंगी और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। पर नॉर उसे असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। नॉर कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अब लीन अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकालती है और वहाँ पे एक मैजिक यूज करती है, जो कि होता है आइस डांस, जिससे आसमान में बहुत सारे आइस के नकली स्टोन आ जाते हैं। फिर वो यूज करती है हेल फायर और सभी आइस स्टोन को पिघला देती है और आखिर में वह यूज करती है डिवाइन स्लैश, जिससे एक पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाती है। अब ये देखकर नॉर हक्का बक्का रह जाता है, पर फिर भी वह लीन को असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। वो मन में सोचता है, लीन के सामने तो मेरी सारी स्किल्स मामूली है, मैं इसे आखिरकार क्या सिखाऊंगा। अब नॉर को लगता है कि अब लीन को उसकी असलियत दिखानी पड़ेगी ताकि उसे समझ आ जाए कि वो कितना कमजोर है। इसके बाद नॉर अपनी सबसे मामूली स्किल दिखाता है, जो कि होता है टाइनी फ्लेम, और लीन ये देखकर चौंक जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो घर जाते वक्त सोचती है, ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर ने हमें एक कहानी सुनाई थी, एक पावरफुल लड़के की कहानी जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, जो बड़े बड़े फाइटर्स के लिए भी मुश्किल था। हम सब इसे एक फेरी टेल समझते थे। लिन को मैजिक स्कूल के मास्टर ने एक बार बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकते हैं, पर उसे बड़ा करने में कई साल लगते हैं। लेकिन लिन खुद ही फायर बॉल को बड़ा नहीं कर सकती थी, पर नॉर की टाइनी फ्लेम का साइज उस मास्टर की फायर बॉल से भी बड़ा था। यानी कि नॉर को पता ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और इतना ताकतवर होने के बाद भी नॉर सभी की मदद करता है, और वो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिल से भी एक अच्छा इंसान है। अब दोस्तों, आगे चलकर लिन को ही अपना किंगडम संभालना होता है, इसलिए वो ठान लेती है कि उसे नॉर जैसा ही बनना है। और तभी वो फिर से नॉर के पास जाती है और कहती है, अब से आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट। अब तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपना जैसे नहीं बना देते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या जबरदस्त एपिसोड था, है ना? क्या नॉर आखिरकार लिन को अपना स्टूडेंट बना लेगा, और क्या इनके सामने कोई और भी बड़ा खतरा आने वाला है? अगर आप भी अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट पार्ट सून, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो
ताकि कोई भी मजेदार अपडेट मिस ना हो। तैयार रहिए क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे कूल और बाय बाय।